सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब क्लासेस। ओके, जिसमें कि आज हम एक नया वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उस टॉपिक का नाम है आपका यूनिट एंड डायमेंशन, जो आपका फिजिक्स का अंदर में जाता है। ओके, तो यूनिट एंड डायमेंशन जो है आपको ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी देखने के लिए मिलेगा, इसके बेसिस का क्वेश्चन। और स्कूल लेवल में जो आपका स्कॉलरशिप होता है, जो आपका एंट्रेंस वगैरह होता है, ओके, उसमें भी आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, यूनिट एंड डायमेंशन का कुछ क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपका यूनिट एंड डायमेंशन क्या है, तो देखो उधर यूनिट का मतलब मैं लिख दिया हूँ। यूनिट का मतलब क्या है, इट इज़ ए स्टैंडर्ड रिफरेंस फॉर मेजरमेंट। ओके, कोई भी मेजरमेंट को रिफर, जिसमें हम रिफर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। जैसे कि हम दुकान में जब जाते हैं खरीदने कुछ भी चीज़ को, तो चीनी 1 किलो दीजिए, चावल 1 किलो दीजिए। जो किलो जो हम जो बोल रहे हैं उसको हम क्या कर रहे हैं, वो मेजरमेंट को क्या कर रहे हैं, रिफर्स कर रहे हैं। किसके जरिए, वो किलोग्राम के जरिए हो या फिर ग्राम के जरिए या फिर कोई भी ओके कोई भी मेजरमेंट के जरिए हम उसको क्या कर रहे हैं, रिफर्स कर रहे हैं। तो इसीलिए उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट बोलेंगे। ठीक है, तो उसके बेसिस में आपका यूनिट जो है वो 3 टाइप का है। एक आपका सीजीएस है, दूसरा आपका एफपीएस, तीसरा आपका एमकेएस। ओके, एंड चौथा आपका व्हाट, एसआई सिस्टम। तो सीजीएस सिस्टम क्या बोल रहा है, ये बहुत इजी है। ओके देखो, अगर सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम, एस का मतलब सेकेंड। ओके, दैट इज योर सीजीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम मीन्स फुट, पाउंड एंड सेकेंड। फुट जो पहले ज़माने में जो लोग जो मतलब जिसमें आपका मेज़र करते थे, पहले तो उतना तो लोग नहीं जानते थे किलोमीटर मीटर क्या है। तो वो लोग जब भी कहाँ पे भी जाते थे तो वो लोग पैदल जब जाते थे चल के, तो उस टाइम पे वो लोग फुट जो ओके उससे वो लोग क्या करते थे, काउंट करते थे कि दूरी आपका कितना है। दैट इज योर एफपीएस सिस्टम, दिस इज फुट, पाउंड एंड सेकेंड। ओके, देन उसके बाद आ रहा है आपका एमकेएस सिस्टम, जो कि आपका मीटर, केजी एंड सेकेंड है। एंड आपका लास्ट वाला जो है दैट इज योर एसआई सिस्टम। ओके, दैट इज योर सिस्टमेटिक इंटरनेशनल यूनिट, जो कि आपका होल इंटरनेशनल में एक यूनिट को हम क्या करते हैं, मतलब सब मान के चलते हैं। दैट इज योर एसआई सिस्टम और सिस्टमेटिक इंटरनेशनल यूनिट। ओके, और जो आपका जो और जो आपका जो ये पहला वाला जो 3 जो है, ये जो पहला वाला 3 जो है उसको हम क्या बोलते हैं, कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट भी उसको बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट भी उसको बोला जाता है। कौन कौन सा को, आपका सीजीएस, एफपीएस एंड एमकेएस। ये जो 3 जो आपका है इसको हम क्या बोलते हैं, कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट भी बोलते हैं। और चौथा जो आपका जो यूनिवर्सली यूनिवर्सल एक यूनिट जिसको कि सब मान के चलेंगे कि नहीं ये जो यूनिट है वो होल टोटल यूनिवर्स में चलेगा, दैट इज योर एसआई सिस्टम। ओके, तो नेक्स्ट आपका आ रहा है आपका फिजिकल क्वांटिटी क्या है। देखो सब तो मेजरमेंट तो हो गया, तो सबका जो क्वांटिटी जो होता है, ओके, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, देखो ऑल द मेजरेबल क्वांटिटी एसोसिएटेड विथ सर्टेन फेनोमेनन। ओके, ऑल द मेजरेबल क्वांटिटी एसोसिएटेड विथ सर्टेन फेनोमेनन आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ओके, जितने भी सारे आपका मेजरेबल क्वांटिटी है, जितने भी सारे आपका मेजरेबल क्वांटिटी है, ओके, सबको हम क्या बोलेंगे, आपका फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल मास, लेंथ, टाइम, फोर्स, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, वर्क, पावर, कोई भी चीज़ हो, सबका क्या है, सबका मतलब एक एक मेजरेबल क्वांटिटी है, हाँ या ना। तो हम उसको क्या बोलेंगे, आपका उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। ओके, तो उसके बाद जो आपका है फिजिकल क्वांटिटी को 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है। ओके, फिजिकल क्वांटिटी को 2 टाइप्स, एक हो गया आपका फंडामेंटल क्वांटिटी एंड दूसरा हो गया आपका व्हाट, डिराइव्ड क्वांटिटी हो गया। ओके, तो फंडामेंटल क्वांटिटी को किसमें हम मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी किसको बोलते हैं, देखो ऑल दोज क्वांटिटी व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय द हेल्प ऑफ द अदर क्वांटिटी आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। देखो देखेंगे तो बहुत सारे आपका क्वांटिटी है, लेकिन उसमें से क्या होता है, कुछ क्वांटिटी जो है उसको हम क्या कर सकते हैं, मतलब बना नहीं सकते हैं, मतलब 2 और क्वांटिटी को मिक्स करके नहीं बना सकते हैं। वो उसका जो क्वांटिटी होगा वो पहले से क्या होगा, फिक्स्ड हुआ होगा। तो दैट इज योर फंडामेंटल क्वांटिटी। वो वही चीज़ को बोल रहा है कि अगर कोई भी अदर क्वांटिटी को हम कोई मतलब किसी और 2 अदर क्वांटिटी को या फिर किसी भी अदर क्वांटिटी को हम क्या करेंगे,
दोनों को मिला के एक क्वांटिटी जो बनेगा हम उसको नहीं बना सकते हैं, ठीक है। दैट इज योर फंडामेंटल क्वांटिटी। ऑल दोज क्वांटिटी व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय द हेल्प ऑफ अदर क्वांटिटी। अदर क्वांटिटी को लेके हम एक क्वांटिटी को अगर एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, दैट इज योर फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे कि आपका 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। एक होता है आपका मास। अच्छा, मास जो है, ओके, मास जो है इसको हम क्या कोई भी और अदर क्वांटिटी को लेके नहीं बना सकते। इसका जो क्वांटिटी है वो पहले से क्या है, फिक्स्ड है, ओके। और मास का देखो इधर सिंबल मैंने m लिख दिया हूँ, ये याद रखना, ये बाद में आपको बहुत काम देगा। देन उसके बाद लेंथ है, ओके, देन टाइम है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट में मैं लिखा हूँ A लिखा हूँ। अच्छा, A का मतलब इधर क्या है, एम्पियर है, ओके, याद रखना। देन लुमिनियस इंटेंसिटी, ओके, लुमिनियस इंटेंसिटी में CD लिखा हूँ। CD का मतलब होता है कैंडेला, okay, and amount of substance, that is your mole. So these are the 7 fundamental quantity which cannot be explained by the help of other quantity, okay। तो जैसे कि मैंने इधर आपको बोला था फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप्स होते हैं। एक तो हो गया आपका फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया, एंड दूसरा आपका जो देखेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है। तो डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है, उसका ऑपोजिट है, फंडामेंटल क्वांटिटी का ऑपोजिट है। फंडामेंटल क्वांटिटी में जैसा आपका कोई भी अदर क्वांटिटी को लेके हम जैसे बना नहीं सकते थे, ओके, लेकिन डिराइव्ड क्वांटिटी में आप क्या कर सकते हो, किसी भी 2 या 3 अदर क्वांटिटी को लेके आप एक क्या कर सकते हो, एक नया क्वांटिटी को आप बना सकते हो। दैट इज योर, इधर देखो मैंने लिखा हूँ, जैसे कि एरिया आपका दिया है, ओके, जैसे कि आपका एरिया दिया है। एरिया इधर क्या बोल रहा है, लेंथ इनटू ब्रेथ बोल रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है इधर, लेंथ इनटू ब्रेथ बोल रहा है, मतलब लेंथ भी आपका एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और ब्रेथ भी आपका एक फंडामेंटल क्वांटिटी हो सकता है। तो उन दोनों चीज़ को लेके आपका एरिया हुआ, दैट इज योर डिराइव्ड क्वांटिटी। देन आपका वॉल्यूम जो है, एरिया इनटू हाइट। स्पीड, दैट इज योर आपका व्हाट, डिस्टेंस बाय टाइम। एक्सेलरेशन जो आपका है, देखो जितना भी सारा मैं इधर आपको जो भी क्वांटिटी लिखा हूँ, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, पावर, प्रेशर, मोमेंटम, ओके, ये सभी चीज़ आपका क्या है, आपका सभी डिराइव्ड क्वांटिटी है। क्योंकि जितने भी सारे आपका जो यूनिट बना है वो 2 या 2 से ज़्यादा, फिलहाल तो अभी मैं इसमें आपका 2 ही है, ओके, लेकिन ओके, तो हम आगे भी पढ़ेंगे कि 3 क्वांटिटी को लेके कैसे करके हम एक डिराइव्ड क्वांटिटी को बना सकते हैं। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप सभी मतलब ये फॉर्मूला को याद रखना, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला को याद रख लिए तो सोचना कि मतलब आपका जितना भी सारे आपका यूनिट्स है या फिर जो आपका डायमेंशन जो है, ओके, जो बच्चे सोच रहे हैं कि नहीं वो आप मतलब हार्ड है, वो क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट आपका क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है। ओके, देन उसके बाद आता है हमको पता होना चाहिए कि डायमेंशन क्या है, ठीक है। हमको पता होना चाहिए कि आपका डायमेंशन क्या है, ओके। तो डायमेंशन क्या है, देखो, द फंडामेंटल ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, the fundamental of a physical quantity or the power up to which the fundamental quantity must be raised to represent the quantity, okay। एक क्वांटिटी को या फिर एक फंडामेंटल क्वांटिटी, ओके, एक फंडामेंटल क्वांटिटी हो या फिर कोई भी एक क्वांटिटी हो, उसके पावर को हम कितना तक बढ़ा सकते हैं, ओके, उसी क्वांटिटी को या फिर उसी फिजिकल क्वांटिटी को, ओके, उसका जो यूनिट होगा या फिर उसका जो क्वांटिटी होगा, उसका पावर को हम कितना तक बढ़ा सकते हैं, वही फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए दैट इज योर डायमेंशन। समझ में आ गया, ओके। और एक बार मैं बोल रहा हूं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का, ओके, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का उसका यूनिट को या फिर उसका जो फंडामेंटल क्वांटिटी को, ओके, हम उसका पावर को कितना तक बढ़ा सकते हैं, उसी फिजिकल क्वांटिटी को क्या करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, दैट इज योर डायमेंशन। और डायमेंशन का सिंबल कैसा होता है, दिस इज योर डायमेंशन, ऐसे मतलब 2 ब्रैकेट टाइप का जो रहेगा, दैट इज योर व्हाट,
डायमेंशन है। ओके, आई होप इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा। देन उसके बाद हम देखेंगे एक यूनिट्स जो है, मैं आपको जो बोल रहा था, यूनिट्स जो बोल रहा था। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एसआई यूनिट क्या होता है, ओके, सीजीएस क्या होता है। तो बेसिक चीज़ जो अभी मॉडल ज़माना में एसआई यूनिट सब सब चीज़ में आपका अप्लाई हो रहा है, लेकिन हम इधर दो एसआई और सीजीएस ओके कैसे करके आपका सभी मेजरमेंट में या फिर सभी क्वांटिटी में क्या होता है, कौन सा यूनिट कहाँ पर रहेगा, उन सभी चीज़ को मैं आपको इधर बताऊंगा। ओके, तो फर्स्ट तो हो गया, चलो मैं इधर एक लिख रहा हूँ, सपोज इधर मैं एसआई लिख दिया और इधर मैंने सीजीएस लिख दिया। ठीक है, तो बेसिक चीज़ पहले तो आपका, अगर मैं मास बोलूँगा, ओके, अगर मैं मास बोलूँगा तो मास का याद रखना। ओके, मास का जो एसआई यूनिट होता है दैट इज योर केजी होता है, और सीजीएस यूनिट जो होता है दैट इज योर ग्राम होता है। ठीक है, देन उसके बाद हम देखेंगे टाइम का क्या है। ओके, टाइम का जो होता है उसका जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, इसमें सेकेंड होता है। और सीजीएस यूनिट जो भी होता है, ओके, सीजीएस यूनिट आपका सेकेंड भी हो सकता है, ओके, या फिर मिनट भी हो सकता है, या फिर आवर हो सकता है। ठीक है, तो आपको बेसिक चीज़ जो आपको क्या, एसआई यूनिट को ही सबसे ध्यान देना पड़ेगा। ओके, देन उसके बाद सपोज उसका लेंथ को ले रहे हैं, अगर लेंथ को लेंगे तो उसका एसआई यूनिट क्या होगा, मीटर होता है। ओके, और सीजीएस में लेंगे तो वो सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ओके, देन उसके बाद आपका आ रहा है क्या, एरिया आ रहा है। ओके, एरिया जो आ रहा है उसका जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, आपका मीटर स्क्वायर होता है। ओके, देन उसके बाद क्या होता है, आपका जो सीजीएस यूनिट जो होता है वो क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, आपको ये वाला चीज़ सब आप नोट करके रखो, इसको हम डायमेंशन में कैसे करके पुट कर सकेंगे, और डायमेंशन से भी आप ये वाला यूनिट को कैसे करके निकाल सकते हो, मैं आपको वो वाला फॉर्मूला भी बता दूंगा सारा। ठीक है, सो दैट इज योर एरिया। एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर एंड सेंटीमीटर स्क्वायर। देन आपका आता है क्या, उसके बाद वॉल्यूम आता है। वॉल्यूम का जो एसआई यूनिट होता है, ओके, वॉल्यूम का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, आपका एम क्यूब होता है, और ये क्या होता है, आपका सी एम क्यूब होता है। ठीक है, देन आपका आ रहा है, आप क्या, स्पीड हो रहा है। स्पीड का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। ओके, और सीजीएस क्या होता है, सेंटीमीटर पर सेकेंड लिख सकते हो, या फिर किलोमीटर पर आवर लिख सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद आपका वेलोसिटी का भी वही है। वेलोसिटी का क्या है, आपका मीटर पर सेकेंड है, देन ये भी आपका व्हाट, सेम टू सेम सेंटीमीटर पर सेकेंड या फिर किलोमीटर पर आवर, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद आ रहा है आपका क्या, एक्सेलरेशन आ रहा है। एक्सेलरेशन आ रहा है, मैं इन सभी चीज़ को आप फिर से डायमेंशन जब पढ़ाऊंगा उसमें फिर से आपको मैं बताऊंगा। एक्सेलरेशन जो आ रहा है ये क्या होता है, आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इधर क्या होता है, आपका सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, नहीं तो किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, वो तो बहुत कम यूज होता है, लेकिन सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लिखा होगा। ठीक है, देन उसके बाद है आपका फोर्स है। फोर्स का आप सभी को पता है, ऐसा यूनिट क्या होता है उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, उसका ऐसा यूनिट होता है क्या, आपका न्यूटन, जिसको कि हम कैपिटल एन में दिखाते हैं। और सीजीएस यूनिट उसका क्या होता है, डाइन होता है। ठीक है, देन उसके बाद आपका है वर्क है। ओके, वर्क का क्या होता है, आपका जो ऐसा यूनिट होता है वो आपका जूल होता है, और उसका जो सीजीएस यूनिट होता है अर्ग होता है, ERG अर्ग। ओके, देन उसके बाद पावर है। पावर का क्या है, वाट है। ओके, पावर का वाट है, और उसका सीजीएस यूनिट जो है अर्ग पर सेकेंड, अर्ग पर सेकेंड। ओके, और पावर को जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, W/T। W/T मतलब वर्क बाय टाइम। उसके बाद है आपका एनर्जी। ओके, उसके बाद है आपका एनर्जी। एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, उसका ऐसा यूनिट जूल होता है, और उसका जो सीजीएस यूनिट होता है वो अर्ग होता है। मतलब अगर आप पीछे में देखोगे
तो मैं वर्क का भी वही लिखा था, जूल, ओके, और अर्क लिखा था। तो याद रखना वर्क और एनर्जी दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, उसका यूनिट भी और उसका डायमेंशन भी, ठीक है। उसके बाद आपका आ रहा है प्रेशर आ रहा है। प्रेशर का जो ऐसा यूनिट होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पास्कल होता है। और उसका जो सीजीएस यूनिट होता है वो क्या होता है आपका, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। देन उसके बाद आपका होता है मोमेंटम होता है। मोमेंटम का क्या होता है, आप पढ़े होगा, आपके बुक में होगा, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड, ओके। और ये क्या होगा आपका, ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड। अरे बहुत ईजी है, देखो अगर मोमेंटम का अगर सीजीएस अगर केजी मीटर पर सेकेंड है तो केजी का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, ग्राम होता है, और मीटर का सेंटीमीटर होता है, सेकेंड का तो सेकेंड भी होता है ना, तो इसीलिए दैट इज इट। बस आपको उसी डिफरेंस को देखना है और आपको क्या, सब फॉर्मूला को याद रखना है। अगर आप फॉर्मूला को याद रख लोगे तो आपका क्या होगा, जितने भी सारे यूनिट डायमेंशन जितने भी सारे हैं सबके सब क्या होगा आपका याद रह जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद हम देखते हैं, ओके, देन उसके बाद हम देखते हैं आपका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, ओके। डायमेंशनल फॉर्मूला अभी हम कैसे वो डायमेंशनल फॉर्मूला को निकालेंगे। डायमेंशनल फॉर्मूला, ओके, इन सभी का पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा सबको, ओके, ये वाला पीडीएफ आपको सब मिल जाएगा, ओके। तो डायमेंशनल फॉर्मूला में हम फर्स्ट देखेंगे क्या, एरिया के अबाउट में देखेंगे। एरिया जिसको कि हम ए में दिखाते हैं, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आपका, लेंथ इनटू व्हाट, ब्रेथ होता है, ओके, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ को जो होता है, ओके, लेंथ को जो होता है, मैंने जैसे कि आपको फंडामेंटल क्वांटिटी में बताया था, लेंथ का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, एल होता है, और ब्रेथ का भी क्या होगा, एल ही होगा। लेकिन इधर हम डायमेंशनल फॉर्मूला के बेसिस में ले रहे हैं, तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इधर डायमेंशन का सिंबल देना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने दे दिया, तो जैसे कि मैं आपको बोला था कि डायमेंशन का जो आपका व्हाट डेफिनेशन जब बोल रहा था उसमें क्या बोला था कि उसका पावर को हम कितना तक बढ़ा सकते हैं। तो इधर अगर देखोगे तो इसका पावर 1 है और इसका पावर 1 है, और आपको पता है जब बेस अगर सेम हो जाता है तो पावर दोनों क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो दैट इज एल इक्वल टू ये 1 + 1 कितना हो गया, 2, दैट इज योर L2, ओके। दिस इज योर व्हाट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ व्हाट एरिया। लेकिन एक चीज़ इधर देखो, इधर एक चीज़ देखो, मैंने इधर आपको सिर्फ L का स्क्वायर ही लिखा, इधर कहीं पे M मतलब मास का या फिर टाइम का ऐसा कुछ सिंबल हमको देखने के लिए मिला नहीं मिला, क्योंकि एरिया का जो फॉर्मूला आ रहा है वो आपका लेंथ एंड ब्रेथ में ही आ रहा है। तो ये जो एल स्क्वायर जो है, ये जो एल स्क्वायर जो है, जो मैंने आपको इधर एल स्क्वायर जो लिखा, इसको आप कैसे लिख सकते हो, और एक तरीके से भी इसको लिख सकते हैं जो कि बहुत बार क्वेश्चन में आ जाता है, दैट इज योर ऐसे m0 L2 T0। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि उधर मेरा मास 0 था और टाइम भी 0 था, लेकिन एल्स तो एक ही चीज़ है, दोनों आपका एक ही चीज़ है। लेकिन क्वेश्चन कभी कभी ऐसा दे देगा और आपको पूछेगा कि ये कौन सा, ओके, कौन सा मतलब किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, तो उस टाइम पे आपको याद रखना चाहिए कि नहीं ये आपका एरिया का है। और उसमें और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि आपको पूछेगा, ओके, आपको पूछता है कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ स्पीड, आपको ऐसा पूछेगा, ठीक है, आपको ऐसा पूछेगा। देखो दो टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, ओके, आपको ऐसा पूछेगा व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एरिया पूछेगा, ये पहला वाला क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन क्या पूछेगा, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया, ऐसा पूछेगा। अगर आप देख रहे हो, ओके, तो दोनों में आपका क्या है, डिफरेंस है, ओके, दोनों में आपका डिफरेंस है, दोनों क्वेश्चन सेम नहीं है, ओके।
फर्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन जो बोल रहा है व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया, मतलब अब वो डायमेंशनल फॉर्मूला को लिखना कि नहीं m0 l2 t0। लेकिन जो पहला वाला क्वेश्चन जो पूछा है व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एरिया, मतलब अभी इधर डायमेंशन ऑफ ओके हर एक का पूछ रहा है, तो इधर डायमेंशन m का कितना है 0, l का कितना है 2 और t का कितना है 0, तो आपको उधर लिखना पड़ेगा द डायमेंशन ऑफ एरिया इज ओके द डायमेंशन ऑफ एरिया आर, ऐसे लिखना पड़ेगा 0 2 0 ओके इन व्हाट मास लेंथ एंड टाइम रेस्पेक्टिवली। कभी कभी आपको क्वेश्चन ऐसा भी पूछ देता है। मैं इस सभी चीज़ को आप समझ जाओ, इन सभी चीज़ का मैं आपको पीडीएफ अच्छे से आपको दे दूंगा, ठीक है। देन वो तो था आपका एरिया था, ओके वो तो आपका एरिया था। देन उसके बाद आ रहा है आपका वॉल्यूम आ रहा है। अच्छा वॉल्यूम क्या है, देखो वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है आपका लेंथ होता है इंटू ब्रेथ होता है इंटू क्या होता है आपका हाइट होता है। लेंथ ब्रेथ और हाइट, लेंथ को हम क्या लेते हैं एल लेते हैं, ब्रेथ को भी हम क्या लेते हैं एल लेते हैं और हाइट को हम क्या लेते हैं एल लेते हैं। और तीनों को अगर मिला दूंगा तो मेरा कितना मिलेगा, ये एल क्यूब मिलेगा, ओके। और एल क्यूब को आप कैसे लिख सकते हो, इसको m0 l3 t0 भी लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा अगर आपको ये वाला मिल गया, अगर डायमेंशन मिल गया तो उसका यूनिट निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। कैसे, देखो L है, L का मतलब है आपका लेंथ, ओके आप ओके L का मतलब आपका लेंथ होगा। और अगर आप पीछे की तरफ अगर मैं जब यूनिट और ओके यूनिट जब लिखा रहता है SI एंड CGS का, तो उधर L में देखना ओके आपका जो लेंथ में देखना उसका SI लिखा होगा, SI में मैं आपको M लिखा होगा। तो अगर मैं L के रिप्लेस में इसका यूनिट जो M डाल दिया तो इसका क्यूब M क्यूब, मतलब ये SI का भी सॉरी ये आपका क्या हो जाएगा वॉल्यूम सॉरी एरिया बोलो, ये क्या हो जाएगा वॉल्यूम, m क्यूब जो होता है वो वॉल्यूम, उसका यूनिट हो गया ये SI में, ओके। और CGS में क्या होगा उसका CM क्यूब। तो आप इससे भी क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। अगर आपको वो SI और CGS भी अगर पता है, L SI में M होता है तो M क्यूब हो गया, और CGS में ओके L आपका CM होता है दैट इज योर CM क्यूब हो गया, ठीक है। देन उसके बाद आता है आपका स्पीड आता है, ओके स्पीड जो आता है भी लिखते हैं उसको, उसका क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम होता है, ठीक है। क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम होता है। अच्छा तो डिस्टेंस को आप कैसे करके मेजर करोगे, वही लेंथ के हिसाब से ये मेजर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा L हो जाएगा। देखो इधर मैं हर एक का डायमेंशनल का दे रहा हूँ सिंबल, ठीक है। तो इधर डायमेंशन ओके D का कितना हो जाएगा L हो जाएगा, और T का कितना हो जाएगा टाइम का T हो जाता है, ओके। तो अभी ये क्या होगा, देखो ये T का जो पावर है कितना है 1 है और इसका 1 है। अच्छा आप पढ़े हो कि ये जब इन्वर्स होकर रहता है और ये जो ऊपर जाता है उसका पावर क्या होता है माइनस हो जाता है। तो इधर क्या होगा L T, इसका पावर नीचे +1 था, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, दैट इज योर LT -1, दैट इज योर स्पीड। और इसको आप कैसे लिख सकते हो, आप m0 L1 T -1 आप ऐसे भी लिख सकते हो। और अगर आपको फॉर्मूला हो कि व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला अगर पूछेगा तो ये लिखना, और अगर आपको पूछेगा व्हाट इज द डायमेंशन पूछेगा तो m का 0 L का 1 और T का कितना होगा -1 होगा, ठीक है। देन उसके बाद आ रहा है आपका वेलोसिटी आ रहा है। देखो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट दैट इज योर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट को भी हम किस में L में दिखाते हैं और टाइम का आप T में दिखाओगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका LT -1, ओके। तो लाइक आपका स्पीड एंड आपका वेलोसिटी जो होता है उसका यूनिट और डायमेंशन दोनों, यूनिट और डायमेंशन भी दोनों क्या होता है सम होता है, ओके। अगर किसी को भी अगर स्पीड एंड वेलोसिटी के बीच में अगर डिफरेंस पता है तो प्लीज़ राइट इन कमेंट में मेरे को बताना कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है। देन उसके बाद आ रहा है आपका क्या एक्सेलरेशन आ रहा है, ओके। देन उसके बाद आपका व्हाट एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है आपका वेलोसिटी बाय टाइम होता है। क्या होता है आपका वेलोसिटी बाय टाइम होता है। तो मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, वेलोसिटी का मुझे पिछले बार मिल गया था, कितना मिला था LT
-1 मिल गया था और टाइम का कितना मिला, t मिल गया। ओके, तो अभी t का इधर कितना है, ये 1 है, +1 है। अच्छा, जब ये +1 है, ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ओके, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ LT -1, और ये जो -1 ऊपर गया तो क्या हुआ, इसमें फिर से -1 एक ऐड हो गया। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, LT -2 भी लिख सकता हूँ। ओके, या फिर उसको M0L1T -2, दैट इज योर एक्सेलरेशन। अच्छा, अगर कोई भी अगर बच्चा को अगर ये वेलोसिटी का ये वाला याद नहीं रहा तो वो कैसा कर सकता है, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आप फॉर्मूला को भी याद करके कर सकते हो। तो इसका देखो ऐसे भी कर सकते हो, एक्सेलरेशन जो है दैट इज योर व्हाट, वेलोसिटी बाय टाइम हो गया, वेलोसिटी बाय टाइम हो गया। लेकिन आपको और एक चीज़ भी पता है, वेलोसिटी इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम है। ओके, डिस्टेंस बाय टाइम, और फिर से आपका डिवाइडेड बाय कितना है, टाइम है। तो ये जब रिवर्स हो जाएगा तो ये क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम इंटू 1 बाय टाइम हो जाएगा, क्योंकि ये रिवर्स हो गया। ओके, जब रिवर्स हो गया तो ये फिर से क्या बनेगा, डिस्टेंस बाय ओके टाइम का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये दो दो। ओके, तो डिस्टेंस का आपका क्या पता, L पता है, और टाइम का क्या पता, T² पता है। तो ये देखो 2 आ गया, +2 आ गया, ये जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, LT -2। आप ऐसे करके भी याद रख सकते हो। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, जितने सारे आपका फॉर्मूला है, जितना आप फंडामेंटल चीज़ आप फॉर्मूला को याद रखोगे, उतना सारा आपका जो डायमेंशन जो वगैरह वो क्या होगा, निकलते आएगा। ठीक है, देन उसके बाद आ रहा है आपका फोर्स आ रहा है। देखो ओके, देन उसके बाद आ रहा है आपका क्या, फोर्स आ रहा है। ठीक है, तो आई होप सब सब चीज़ सभी बच्चे को समझ में आ रहा होगा कि कैसे करके आप डायमेंशन को निकाल सकते हो। उन सभी के लिए आपका क्या, फोर्स सॉरी आपका जो फॉर्मूला जो है वो क्या है, सबसे ज़रूरी है। ठीक है, तो आपका जो उसके बाद जो आपका जो फोर्स है, देखो रुकिए जरा, ओके, फोर्स जो है, फोर्स क्या होता है आपका, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। अरे गड़बड़ हो रहा है। ओके, वो क्या होता है आपका, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो मास का आपको पता है क्या है, आपका m है, और एक्सेलरेशन क्या है, LT -2। तो ये आपको क्या मिलेगा, MLT -2। ओके, अगर कोई भी बच्चा को अगर एक्सेलरेशन का याद नहीं रहेगा तो वो निकाल सकता है फॉर्मूला फिर से पीछे जा जाके। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी होगा लेकिन हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो दैट इज योर फोर्स इनटू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या होगा वो, फोर्स इनटू एक्सेलरेशन। और फोर्स का मैंने आपको बताया था, ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और CGS यूनिट आपका क्या होता है, डाइन होता है। ठीक है, देन उसके बाद हम देखेंगे वर्क का, देखेंगे। ओके, वर्क जो जो होगा हम उसको W में दिखाते हैं, और वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स इनटू व्हाट, आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। ओके, तो फोर्स का जैसे कि, तो फोर्स का हम क्या कर सकते हैं, ओके फोर्स का हम क्या कर सकते हैं, क्या मास इनटू एक्सेलरेशन भी कर सकते हैं, इनटू इसको डिस्प्लेसमेंट भी कर सकते हैं। तो मास इनटू एक्सेलरेशन दैट इज योर फोर्स, जो कि आपका कितना निकला था, कितना निकला था वो, ये MLT -2 निकला था, इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या लिख सकता हूँ, L लिख सकता हूँ। तो इधर देखो, इधर एक L है, इधर एक L है, इन दोनों का पावर कितना कितना 1 1, तो दोनों मिल गया, तो कितना मिलेगा, ML2T -2, दैट इज योर वर्क का। ओके, वर्क का आपका सॉरी L ये -2 ML2T -2, दैट इज योर ये वर्क का आपका व्हाट डायमेंशनल फॉर्मूला है।
ओके। देन उसके बाद आ रहा है आपका पावर आ रहा है। पावर का क्या है, वर्क बाय टाइम है, वर्क बाय टाइम है। वर्क का मुझे क्या मिला, mL2t-2 मिला था। ओके, डिवाइडेड बाय टाइम का कितना मिलेगा, t मिलेगा। अच्छा इधर देखो, इधर एक उसका टाइम, उसका पावर कितना है, 1 है। तो ये 1 जब ऊपर जाएगा तो कितना होगा आपका, -1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कितना होगा, m1L2t-2, और ये +1 ऊपर गया, -1 होगा। तो आपको ये कितना मिला, m1L2t-3, दैट इज योर पावर का व्हाट, डायमेंशनल फॉर्मूला है। ठीक है। देन उसके बाद आ रहा है आपका प्रेशर आ रहा है। प्रेशर का फॉर्मूला, प्रेशर का फॉर्मूला क्या है आपका, फोर्स बाय एरिया। ओके, एक यूनिट एरिया में आप कितना अमाउंट का फोर्स डाल रहे हो, दैट इज योर फोर्स, सॉरी प्रेशर। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mLT-2 होता है। और एरिया का क्या होता है आपका, अगर एरिया बोल रहा है तो याद करो L² लेंगे। ठीक है। अच्छा, इधर आपका पावर 1 है, L का पावर 1 है, और नीचे आपका +2 है, तो वो ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा तो क्या होगा, m1L1, और ये +2 जो है ऊपर जाएगा तो कितना होगा, -2, और ये t-2, वो पहले से ऊपर ऐसा है। तो इससे हमको क्या मिलेगा, देखो m1L, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये t1 मतलब -1 हो जाएगा, और ये t-2। तो ये याद रखना, m1L-1 t-2, दैट इज योर व्हाट, प्रेशर का फॉर्मूला है। ओके। देन उसके बाद देखेंगे, ओके, देन उसके बाद देखेंगे आपका मोमेंटम क्या है। ठीक है, मोमेंटम क्या है, देखो मोमेंटम जो है दैट इज योर, उसका जो फॉर्मूला होता है वो मास इनटू वेलोसिटी होता है। ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो मास का जैसे कि आपका m होता है डायमेंशनल, ओके, और वेलोसिटी का जो होता है LT-1 होता है। तो अगर दोनों को मिक्स कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, m1L1t-1, दैट इज योर व्हाट, मोमेंटम का फॉर्मूला है। ठीक है। देन उसके बाद आता है आपका, अब आपके बुक में एक आपका एक होगा इम्पल्स होगा। ओके, आपके बुक में एक इम्पल्स होगा। ओके, इम्पल्स का जो फॉर्मूला होता है वो फोर्स इनटू टाइम होता है। क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम होता है। दैट इज योर, फोर्स का क्या होता है, mLT-2 होता है। ओके, इनटू टाइम का कितना होगा, t होगा। तो ये क्या होगा, mL, इधर -2 और इधर 1 +1, तो ये क्या होगा, t-1 हो जाएगा। ठीक है, दैट इज योर व्हाट, इम्पल्स है। ठीक है। देन उसके बाद आपको एक नया चीज़ बता रहा हूँ, आपका स्ट्रेस क्या है, देखते हैं आपका। अच्छा, स्ट्रेस क्या है, देखो स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स बाय यूनिट एरिया, बाय यूनिट एरिया, इस चीज़ को याद रखना। तो रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब वही आपका फोर्स का ही डायमेंशन लगेगा, जो कि आपका mLT-2 डिवाइडेड बाय एरिया कितना होता है, L² होता है। तो इससे आपको क्या मिलेगा, mL-1t-2। तो ये स्ट्रेस का जो फॉर्मूला है। ठीक है। देन उसके बाद स्ट्रेन क्या है, एक चीज़ देखेंगे। ओके, स्ट्रेन जो होता है वो आपका चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ का मतलब, अच्छा जैसे कि रबर का जो होता है, रबर को हम मतलब थोड़ा सा खींचने से वो क्या होता है, लंबा हो जाता है। देन उसके बाद वो उसका ओरिजिनल पोजीशन को चला आता है, दैट इज योर स्ट्रेन। ओके, तो चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ आपका क्या होगा, लेंथ मतलब क्या, L होगा, और ओरिजिनल लेंथ मतलब कितना होगा, वही L होगा, दोनों में सेम है। ओके, दोनों में L सेम हो गया, तो दोनों कट के क्या होगा, ये L 0 हो जाएगा। तो याद रखना, स्ट्रेन का अगर डायमेंशन अगर पूछ लेगा तो ये क्या होता है, m0 L0 T0, इसका सभी क्या होगा, 0 होगा। दैट इज योर व्हाट, स्ट्रेन है। ठीक है। देन उसके बाद आता है आपका डेंसिटी आता है।
डेंसिटी जो है दैट इज योर व्हाट, मास बाय वॉल्यूम है। मास को तो आप m लिख सकते हो और वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो, l क्यूब लिख सकते हो। आई होप अभी तक आप सभी को ये वाला चीज़ समझ में आ रहा होगा। तो ये m ये ऊपर जाएगा तो ये क्या होगा l-3, या फिर इसको आप कैसे लिख सकते हो m1 l-3 t0, आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ओके, देन उसके बाद हो रहा है आपका क्या, अच्छा एनर्जी। ओके, एनर्जी जो है, ओके आप बुक में पढ़े होगे। अच्छा, एनर्जी जो है याद रखना, ओके एनर्जी जो है वो क्या होता है आपका, वर्क के साथ क्या होता है, सेम होता है। वर्क के साथ क्या होता है, सेम होता है। तो जैसे कि आप वर्क का निकाले थे, वर्क का जैसे निकाले थे, क्या निकाले थे, ml²t-2 निकाले थे। तो एनर्जी का भी वही होगा, क्या होगा ml²t-2 ही होगा। चलो इसको प्रूव कर देते हैं। जैसे कि आपका जो एनर्जी जो होता है, अब उसका दो टाइप्स होता है, एक होता है आपका काइनेटिक एनर्जी, दूसरा होता है आपका क्या, पोटेंशियल एनर्जी। तो उसके हिसाब से निकालेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आपका काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv² होता है, ठीक है। क्या होता है, हाफ mv² होता है। तो हाफ तो कांस्टेंट है। देखो अगर आप डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल रहे हो तो कांस्टेंट का कुछ भी वैल्यू नहीं रहता है, ठीक है। तो आपका इधर क्या होगा, mv² हो गया। तो मास के क्या होता है, m आपको पता है, और v मतलब क्या, वेलोसिटी। अच्छा वेलोसिटी आप कितना निकाल रहे थे, lt-1, लेकिन उसका स्क्वायर वो बोल रहा है, मतलब उसका होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये क्या होगा, m हो जाएगा, और अभी ये कितना हो जाएगा, देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो l²t-2। तो आपको टोटल अभी कितना मिलेगा, m1 इंटू l2 इंटू t-2, जो कि आपका ओके ये देखो उसके साथ सेम था या नहीं था। तो ऐसे करके भी आप काइनेटिक ओके एनर्जी को निकाल सकते हो। देन उसके बाद आ रहा है आपका पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है। ओके, पोटेंशियल एनर्जी जो आ रहा है दैट इज योर क्या, mgh। ओके, mgh मास, g फॉर ग्रेविटेशनल ड्यू टू सॉरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड h फॉर हाइट। ओके, दैट इज योर m, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, lt-2 होगा, और हाइट का क्या होगा, l होगा, ठीक है। तो इन सभी को अगर आप ऐड कर दोगे, ओके इन सभी को अगर आप ऐड कर दोगे तो ये क्या मिलेगा, ml²t-2 ही मिलेगा। ओके, तो दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी। तो सेम टू सेम हो रहा है आपके केस में। देन उसके बाद आ रहा है आपका एक वेलोसिटी ग्रेडियंट, एक है वेलोसिटी ग्रेडियंट आपका एक है, ठीक है। वेलोसिटी ग्रेडियंट का क्या होता है, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय क्या होता है, टाइम होता है, ठीक है। तो वेलोसिटी को आप कितना लिख सकते हो, lt-1 लिख सकते हो, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम लिख सकते हो। तो ये कितना मिलेगा आपका, बस आपको सॉरी हाँ, तो ये कितना मिलेगा आपका, lt-2 ही मिलेगा, ठीक है। देन उसके बाद आ रहा है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये आपके बुक में भी है। ओके, क्या आ रहा है आपका, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको कि आप कैपिटल जी लिखते हो, ओके जिसको कि आप कैपिटल जी लिखते हो। तो अगर उसका फॉर्मूला याद है, ओके तो अगर उसका फॉर्मूला याद है तो आप क्या कर सकते हो, सभी फॉर्मूला को निकाल सकते हो। जैसे कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जानने से पहले हम फोर्स का एक फॉर्मूला को देखेंगे कि फोर्स का फॉर्मूला से आपका जी कैसे निकलता था, ठीक है। तो देखो आपके बुक में एक फॉर्मूला होगा, रुको ओके आपको एक बुक में एक फॉर्मूला होगा,
एब इक्वल टू जी इंटू m1 m2 बाय आर स्क्वायर। अच्छा, मैं दूसरे में लिख रहा हूँ। एब इक्वल टू जी इंटू m1 m2 बाय आर स्क्वायर, जहाँ पर आपका एफ फोर्स होता था, m1 m2 ऑब्जेक्ट, ओके, जो आपका मास होता था, और आर क्या होता था, वो रेडियस होता था या फिर लेंथ होता था, और ये जो आपका जी जो है ये आपका क्या होता था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दैट इज योर, ये आपका जी होता था। तो अगर एब इक्वल टू जी इंटू m1 m2 बाय आर स्क्वायर मिल सकता है, ओके, तो आप यही वाला चीज से क्या जी को निकाल सकते हो। देखो देखो देखो, एब इक्वल टू जी इंटू m1 m2 बाय आर स्क्वायर निकल गया। तो मुझे ये जी ढूंढना है। अगर जी को मैं इस तरफ रख दूंगा तो ये आर स्क्वायर इधर क्या है, डिवाइड है, उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये दोनों क्या होगा, इधर डिवाइड हो जाएंगे। तो अगर इन दोनों को मैं सेम ले लिया, अगर m1 m2 को अगर मैं इक्वल ले लिया तो क्या होगा, एब इंटू आर स्क्वायर बाय ये क्या होगा, एम का स्क्वायर हो जाएगा, मास का स्क्वायर, दैट इज योर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या है फॉर्मूला, एब इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर। तो अभी चलो इससे हम उसका डायमेंशन को निकालेंगे। ओके, देखो जी इंटू क्या लिखा मैंने उधर, एब इंटू आर स्क्वायर बाय एम स्क्वायर लिखा। अच्छा, एब इक्वल टू योर फोर्स जो कि कितना मिला था, m1L1T-2 मिला था, इंटू आर स्क्वायर मतलब लेंथ एल स्क्वायर होगा, और ये मैंने मास का स्क्वायर लिखा, m का स्क्वायर, दैट इज योर, ये क्या होगा, m का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, अभी ये दोनों सेम है तो ये दोनों तो ऐड हो जाएगा, लेकिन इधर m जो है ये +2 है, ऊपर जाएगा तो क्या होता है, -2 हो जाता है। ओके, तो ये कितना मिलेगा आपको, m1, ये +2 उधर गया, ये -2, देन L1 ये +2 इसके साथ क्या हो गया, ऐड हो गया, और ऊपर कितना बचा, T-2 बच गया। ठीक है, तो ये आपको कितना मिलेगा अभी, m, इसको अगर आप करोगे तो ये -1 मिल गया, ये कितना हो गया, 3 हो गया, और ये कितना हो गया आपका -2 हो गया। तो m-1 L3T-2, ओके, दैट इज योर व्हाट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला है। ओके, देन उसके बाद आ रहा है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज आ रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज जिसको कि आप Q में क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, करंट इंटू व्हाट, टाइम होता है, करंट इंटू क्या होता है, टाइम होता है। और याद रखना करंट को हम I में दिखाते हैं, किसमें, I में, ओके, और टाइम का तो आपको पता है क्या, T, और इसका पावर 1 है, तो ये कितना होगा बताओ, तो T1I1, और इसको आप कैसे लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो ना, M0L0 T1I1, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो कभी कभी अगर आपको क्वेश्चन पूछ देगा, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ मास इन इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज योर 0, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ मास इन व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ इन इलेक्ट्रिक चार्ज, दैट इज योर 0। तो ये भी याद रखना, और इलेक्ट्रिक चार्ज Q, करंट इंटू टाइम, दैट इज योर I इंटू टी, ओके, आपको मिल जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद आपके बुक में और एक भी चीज़ होगा, दैट इज योर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल, अरे एक ही चीज़ है, ग्रेविटेशनल, ओके, पोटेंशियल एनर्जी। ओके, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है जो पोटेंशियल एनर्जी होगा अगर वो ग्रेविटी की वजह से होता है, ओके, दैट इज योर, और उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो चीज़ आपको बताया था वही चीज़, ड्यू टू ग्रेविटी इनटू एल्टीट्यूड, जो कि आपको बोला था, ये मास का m होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, g होगा, ओके, और एल्टीट्यूड आपका क्या होता है, h, तो mgh नहीं मिला, mgh जो मिलेगा दैट इज, फिर से आप निकालोगे, इससे क्या निकलेगा, mL2T-2। अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब
बेस चीज़ जो रह रहा है वो कहाँ से रह रहा है, वो आपका फॉर्मूला से ही रह रहा है। ओके, तो जितने भी आपका जो भी फिजिकल क्वांटिटी का आपको डायमेंशन अगर निकालना पड़ेगा तो फर्स्ट आपको उसका क्या देखना पड़ेगा, उसका फॉर्मूला। ओके, अगर फॉर्मूला को अगर याद रखे हो तो फिर से वो SI और CGS उन दोनों को लेके आप क्या कर सकते हो, आपका डायमेंशनल फॉर्मूला को क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। सो दैट इज़ ऑल अबाउट योर यूनिट एंड डायमेंशन। इसका मैं PDF आपको दे दूंगा। ओके, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स के लिंक में ओके डायरेक्ट PDF आपको मैं दे दूंगा। और अगर कोई भी अगर आपको डायमेंशनल कोई भी निकाल नहीं पा रहे हो, कोई भी डायमेंशनल फार्मूला किसी का भी, तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो कि ये वाला मतलब वो वाला आपका फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन क्या हो सकता है, और मैं आपको मतलब बताऊंगा। ठीक है, तो आई होप सभी को ये वाला क्लास अच्छा लगा होगा, और अगर कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में आप बता भी सकते हो। एंड थैंक यू वेरी मच।